हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। एट फर्स्ट इसका जो जिसे जरूरत कब पड़ी, क्यों इस तरह की चीजें आई कि हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पहले स्टडी करेंगे। मास का सेंटर क्यों, जब हम लोग एनएलएम पढ़ रहे थे, जब हम लोग एनएलएम पढ़ रहे थे, एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब हम लोगों ने देखा तो इसमें क्या देखा कि इसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बड़ा सा हो, कोई भी हमारा जो है किसी प्रकार का कोई टावर है, ठीक, या रेदर देन कोई भी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था पॉइंट मास। किससे? पॉइंट मास। पॉइंट मास से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया था? पॉइंट मास। चाहे ये ऑब्जेक्ट हो इसको भी पॉइंट, चाहे ये हो इसको भी पॉइंट। तो पॉइंट मास से तो हमने एनएलएम के सारे क्वेश्चन को लगभग हम लोगों ने रीच किया। सारे क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने पढ़ा। बात ये आती है कि ये हमारा इमेजिनेशन क्या है, इमेजिन किया हुआ है, ये हमारा इमेजिनेशन थॉट्स था कि चलो मानते हैं रिप्रेजेंट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और फिर इस पर सारी चीजें जैसे न्यूटन्स लॉ का जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, सारे ऑब्जेक्ट पर एज ए रिप्रेजेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने अप्लीकेबल किया। अब बात आती है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, हमने तो रिप्रेजेंट कर दिया इसको पॉइंट मास से, और हमने इसका मास मान लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। बात आती है कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें मास पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है या पॉइंट है? इसमें देखिए, इस तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? एनएलएम यहाँ क्यों रखा? एनएलएम में इस तरीके का इमेजिनेशन क्यों किया गया? अब जब सेंटर ऑफ मास का हम लोगों ने जिक्र करा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझे। जब यहाँ पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉइंट मास के तरफ, हर पॉइंट पर जो है ना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात आती है कि इन सारे पॉइंट पर जहां जहां मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सभी पर एनएलएम को लगाना पॉसिबल नहीं, डिफिकल्टीज आ गई। ठीक है, हमने इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि पॉइंट मास है, इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास है, वहां पर एनएलएम को एप्लीकेबल करके उससे रिलेटेड सारे डाउट्स हमने क्लियर कर। लेकिन बात जब आएगी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जो हमारा मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हमारा जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा क्या है? यूनिफॉर्मली। प्लेन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसा है? प्लेन में, एक सामने वाले में, इस सामने वाले में। और अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ओवरऑल जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट अगर यूनिफॉर्मली कितने पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। तो ऐसे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट वैल्यू यूनिफॉर्म। तो हम लोगों ने स्टडी किया इस ऑब्जेक्ट के सेंटर का, और उस सेंटर पर हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट का मास है, इस मास का एक सेंटर हो। अब ये सेंटर किस प्रकार का होगा वो डिपेंड करेगा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट में कैसा है? यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्म है। ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है? शेप यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है, हमको सेंटर ऑफ मास की जरूरत कहाँ पड़ी? सेंटर ऑफ, सिंपली जानो, सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमको पड़ी
कि जब हमने एनएलएम का एप्लीकेबल किया तो एनएलएम का एप्लीकेबल पॉइंट मास पर करके सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स को हमने क्लियर कर दिए। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट मास माना है, क्या वो ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है? आंसर होगा नहीं। ऑब्जेक्ट का शेप बड़ा है, साइज बड़ा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगी। एक्सियल आ जाता है, अगर रोटेशन की बात आएगी इसी में आएगा रोटेशनल टर्म्स। जब रोटेशन आएगा तो एक्सियल भी पता करेंगे कि उसका एक्सिस कहाँ है, उस ऑब्जेक्ट के मास का एक्सिस कहाँ है, ये सारी चीजें। तो इसी चीज को जैसे मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, ये हुआ रियल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ये जो था इसी ऑब्जेक्ट का मान लो हमने ये मास पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये इमेजिनेशन हमने माना